स्टेटस के लिए मंत्री खुद उठकर यहाँ आ जाएंगे। क्या हमें उनसे मिलने वैजाग जाना चाहिए? मैं यहाँ किस लिए हूँ? तुम उनका सीधा हाथ हो। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? मैं इस पैलेस का इंचार्ज बस हूँ। इतना ही करो प्लीज। हाँ? सर, आपने पिछले इलेक्शंस में उस मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं दिया था। क्या आपको लगता है वो हमारे लिए यहाँ फेवर करेगा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे सर? ये तो इलैयाराजा का गाना है ना, साउंड बढ़ाओ जरा। मुझे बहुत खुशी है कि मिनिस्टर आज हमारे गांव आए हुए हैं। मिनिस्टर जी ने हमारे गांव में बहुत भलाई के काम किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम भी किए हैं। सर, आनंद प्रसाद सर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मुझे एक मदद चाहिए। हमारी एक फैक्ट्री में आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। शर्मा, तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था। तुम्हें मुझे एक फोन करना चाहिए था। हमारे बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं है सर, मैं खुद आके आपसे मिलूंगा। यहीं पर रुक जरा। सर हम शहर के बीच में यहाँ क्यों रुकना है? यहाँ पर सांबिया की दुकान में कॉफी अच्छी मिल जाती है। शर्मा, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे जरा हॉस्पिटल। अरे नहीं सर, क्या हुआ? जल्दी करो, जल्दी चलो, पास में मेरा जान पहचान वाला डॉक्टर है। सर आप ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा सर, मैं बोल रहा हूँ। तुम तो मुझे ऐसे चिल्ला चिल्ला के मार दोगे यार। ये फिर से इलैयाराजा का गाना। जरा सर आवाज तो बढ़ा जरा। थैंक यू। चलो मुझे बताओ सर, मुझसे मिलने के लिए मिनिस्टर वहां स्टेज से उतर के मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए थे? सर आप द ग्रेट आनंद प्रसाद है। ये जो मेरे पास पैसा है ये उसी की वजह से। जैसे ही मैंने सड़क के बीच में अपनी कार रोकी, लोग अपना काम छोड़कर मेरी तरफ भागे क्यों? क्योंकि आप आनंद प्रसाद है, अच्छे आदमी। ये उन लोगों पर मेरे खर्च हुए पैसों की वजह से। मैंने 1 घंटे के भीतर ही अपने आप स्टेंट सर्जरी कैसे करवाई? क्योंकि आप आनंद प्रसाद है और आपका दिल मजबूत है। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे दिल पर खर्च किए हुए पैसों की वजह से। लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या पैसा पेड़ पर उगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसा हो। वो पेड़ से पैसा लूटना चाहते हैं जैसे वो फ्री में सांस लेते हैं। सब एक जैसा क्यों सोचेंगे सर? मेरे जैसे कुछ पैसा अलग रखते हैं और सिर्फ मान और सम्मान के लिए काम करते हैं सर। हाँ ठीक है, तुमने मेरे लिए काम करते हुए 25 साल तक सैलरी ली है शर्मा। अगले महीने मेरे लिए तुम बिना सैलरी पे काम करो, अपने सम्मान के लिए। सर खाना, मनी, फीस, सैलरी। ये दुनिया तो बस मौजूद 5 तत्वों को ही जानती है, लेकिन एक छठा तत्व भी है और वो है पैसा। जिसके पास पैसा है वो सबकी लेता है और जिसके पास नहीं है वो सबका लेता है। इस घर में इतने सारे लोग हैं लेकिन वॉशिंग मशीन नहीं है। इसके बजाय सामने के अपार्टमेंट में जाकर वॉशिंग मशीन चुरा लेते हैं। शादी करके जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। मैं ये काम कर करके थक गई हूँ। प्लीज अपना अकाउंट रिचार्ज करें। करोड़ पैसों की बारिश होने दो, मैं उसमें डूब जाना चाह रहा हूँ।
सपने में करोड़ों कमाने भूल ही जाओ। चलो उठो, सूरज कब का उग गया है, तुम अभी तक सो रहे हो। किराने का बिल देना है, केबल वाले का बिल देना है, ऐसे ही सोते रहे तो सब कौन देगा? तुम्हारी सगी माँ होती तो सब संभाल लेते तुम, लेकिन सौतेली हूँ ना तो कुछ नहीं करते। रोज सुबह सबके घर में मुर्गा बांग देता है और हमारे घर में हमें मुश्किलें उठाती है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे भूखे रेगिस्तान से आए। हाँ, मेरी बेइज्जती करते रहो, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ तो बेइज्जती करो। तुमने मेरे ऊपर वो पानी फेंका जिससे कपड़े धोए थे, तुम्हें क्यों नहीं बताती? तुम मेरी असली माँ हो या सौतेली? देखा देखा, तुमने अब भी मुझे सौतेली माँ कहा। अभी तुम खुद ही ऐसे बड़बड़ा रही थी। हाँ? मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज की वजह से घर नहीं ले गए। कम से कम मेरा सोचकर ही काम कर लो ना भैया। अगर मेरा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला करा दो तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी भैया। तुम हीरोइन? उन्होंने मुझसे कहा है अगर मैंने फीस नहीं दी तो स्कूल ना हो भैया। बेकार फोन मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। मतलब कि ऐसे फोन में ऑनलाइन क्लासेस लेना मुश्किल है। मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन? आई मिस यू अम्मा। बाय। बेटा कॉफी, तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूं? क्या जरूरत है? तुमने साउथ इंडियन थाली की तरह सारी प्रॉब्लम सजाकर जो दे दी है, मेरा पेट भर गया। तुमने मुझे दोबारा सौतेली माँ कहा। मैंने कहा साउथ इंडियन थाली। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हो रहा है? कॉफी पी रहा हूँ बेटा। तुम मेरी माँ की मौत का शोक मनाने की जगह कॉफी पी रहे हो। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। फिर दूसरी शादी क्यों की? पता है तुम्हारी माँ ने मरते वक्त क्या कहा था? क्या कहा था? तुम याद रखोगे कि उसे मेरी याद ना आए, है ना? मैं ध्यान रखूंगा। रखोगे ना? ध्यान रखूंगा पार्वती, बिल्कुल पार्वती। पार्वती नहीं, यू रोमांटिक ओल्ड फेलो। ये था कि तुम मेरी माँ जैसा ध्यान रखोगे। उसका मतलब ये नहीं था कि शादी करके 4 और बच्चे पैदा करो और मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। अब क्या 5 बच्चा होने वाला है? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। यू रिटायर्ड नॉट ओल्ड बैट्समैन। बेटा, रात को 3 प्लेट बिरयानी खाई थी मैंने, तो अभी तक पचा नहीं है। शुक्र है मैं सो रहा था, वरना मुझे भी खा जाती। बेटा अब क्या है मेरे बाप? ऑफिस से आते हुए चमेली के फूल ले आओगे? तुम्हारी माँ की तस्वीर को सजाने के लिए। और एक आधा भी। इन सबसे निपटने के लिए अद्दा काफी नहीं है, मैं खम्बा ही ले आऊंगा, साथ में पियेंगे। ए विंकी, मैंने जो तुझे अमीर क्लाइंट दिया उससे एक फैंसी नंबर चाहिए। घर में मुश्किल बढ़ती जा रही है, चल पैसा बनाते हैं। चल मैं तुम्हारे लिए सर विंकी से मिलिए। मुझे सारे 9 चाहिए। सर मैं आधे घंटे में कर दूंगा। अरे ये तो काफी होशियार है, ये तो काफी काम आएगा। बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, गटर में जाओगे। अब तू कौन है बे? उसने मुझे सारे 9 नंबर्स डालने में मदद की और मैंने उससे इम्प्रेस होकर दोस्ती की। मैंने अपनी पत्नी के दहेज के पैसों से एक फाइनेंस बिजनेस शुरू किया था। मैंने उन पैसों को ब्याज में देकर 50 लाख कमा लिए। खुद पे शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी के दहेज के पैसों को 10 साल में 50 लाख बना दिया। बताओ तो, अगर आप मुझे ये पैसे देंगे तो मैं 5 महीने में 10 करोड़ बना दूंगा। ये कैसे मुमकिन है? फिर उसने मुझे एक चालाक फैमिली से मिलवाया। चालाक दादियाँ, ओवर स्मार्ट माँ, ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाली जिंदा दिल बेटी। यह है मंगा टिफिन सेंटर। उसने मुझे बताया ये बहुत पॉपुलर जगह है, यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रेस्टोरेंट खोलने से लाखों करोड़ों बन जाएंगे, ऐसा प्लान बनाया। हमने मेरी बीवी का 50 लाख और विंकी का 10 लाख इन्वेस्ट किया। फूड बिजनेस में 90% की गारंटी होती है ना, तो रेस्टोरेंट को तो और अच्छा करना चाहिए। रेस्टोरेंट का नाम मंगा टिफिन होता तो बिजनेस अच्छा होता। खैर उसका क्या नाम रखा? मंगा चाइनीज रेस्टोरेंट। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए फूड इंस्पेक्टर को ओपनिंग के लिए बुलाया। वैसे साउथ इंडियन खाना बनाने वाले चाइनीज के बारे में क्या जानते हैं? वो पैसा बचाना चाहते थे तो गंदे तेल का इस्तेमाल करने लगे। फूड इंस्पेक्टर गेस्ट थे, उन्हें कुछ चम्मच खाना खिलाने के बाद रोक देना चाहिए ताकि रेस्टोरेंट चल सके। जिसके बजाय उन्होंने प्लेटों पर प्लेट खाना खाया और फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ गए। ओपनिंग डे ही क्लोजिंग डे बन गया। हमारा सारा पैसा एक ही दिन में खत्म हो गया। वो कहाँ गया? अपनी बेवकूफी की कहानी कौन सुनाएगा? मैंने 20,000 गवा दिया। मैंने 60 लाख गवा दिए। मैंने वहाँ अपने 10 लाख गवाए। मैंने 50 लगाया था। हमने उन मांगा टिफिन वालों से पैसे मांगे भी थे। उन्होंने 10 लाख रुपए से अपने लिए कार खरीद ली। हाँ? हमारी आस्था ही हमारी दौलत है। अयो, कार
कार में तो एक स्क्रैच है। इंश्योरेंस देख लेगा। क्या इंश्योरेंस इतने छोटे से स्क्रैच को देखेगा? फिर चलो चलो शीशा तोड़ते। क्या इससे काम चल जाएगा? चलो इंजन तोड़ते हैं। फिर से तोड़ते हैं। मैडम इनवॉइस और की। ये क्या किया? नई कार की अभी से मार ली। गलती से उस पेड़ की टहनी टूटी। तुम क्यों कह रहे हो हमने किया? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। हम क्यों तुम्हें भरोसा दिलाएं? इंश्योरेंस फाइल करो और नई कार ले लो। दिमाग तो बहुत लगा है, लेकिन मैडम जी कार का इंश्योरेंस तब तक नहीं होता जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तुम देर क्यों कर रहे हो? मैं किसी ऐसे को देखता हूँ जो पुराना माल बेचता हम है। तुम्हें क्या दिखाई देते हैं? हम अच्छे लोगों को ढूंढेंगे और कार उन्हें देंगे। और इसे कौन खरीदेगा? दो लोग जो बदकिस्मती के लिए EMI देते हैं वो जरूर आएंगे। कुछ भी हो जाए हम उनसे नई कार छीन लेंगे। दोनों एक कार को कैसे शेयर कर सकते हैं? चलो ओला पे देकर पैसे कमाते हैं। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा आइडिया है। ध्यान से देखो, डोसा स्टोव से आग में चला गया। हे भगवान हे भगवान, तुम लोग बदमाश चंबल डाकू वाली फैमिली हो गया। हाँ, नई कार। उन्होंने जोक की तरह हमारा सारा पैसा चूस लिया और उसी पैसे से फिर ये कार खरीद ली। हमारा पैसा कहाँ है? बाहर निकालो। तुम जब भी आते हो हमेशा पैसों की बात करते हो। अच्छे से जानते हो घर में 2 बुढ़िया हैं। क्या हमारे लिए फलों की टोकरी नहीं ला सकते तुम थे? हमारे लिए मिठाई भी ला सकते थे। तुमने एक मासूम से लाखों रुपए चुराए और अब उन पैसों से मजे कर रही हो। टीवी फ्रिज बिना कर्जा चुका खरीद रही हो और खुद के लिए कार भी खरीद ली। सुनिए जी, ये आदमी हम पे चिल्ला रहा है और आप चुपचाप खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। अरे सीक्वल में भी यही डायलॉग बोलोगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुमने हमारे पैसे चुकाए बिना ही ये कार खरीद ली। बताओ किसको धोखा दिया, किसका घर बर्बाद किया? हम भला किसी को धोखा क्यों देंगे? हमने उस होटल का फर्नीचर बेच दिया जो तुम्हारे साथ खुला। उस बेचारे को पैसे मिले, उसने कार खरीदी। इसका मतलब तुमने फर्नीचर भी बेच दिया। सुनो, उस होटल इन्वेस्टमेंट के 10 लाख माफ कर दो। हरिका चाबी दो ने। ये रही चाबियाँ और डॉक्यूमेंट। साइन करो कि हमने इन्वेस्टमेंट के 10 लाख साइन करो। अब आपकी नई टूटी हुई चीजें खरीदते हैं। नई चीजें? हाँ, लगता है भगवान को सिग्नल दे रहे वेंकी। हमारे लिए बेहतर होगा कि एक बार कार पर नजर डाल लेते हैं। अगर इन्हें जरा सा भी मौका दिया तो फिर से घोटाला करेंगी। चलो चल साइन चल। करो। इतनी प्यारी चीज, मैं पहले साइन करता हूँ। चलो साइन एक सेकंड। बिल्कुल नहीं अरे कर रहा हूँ ना, हाँ, तू भी कर। करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने सीधे हाथ से पर्दा हटाकर कार देख लो। हम इसे एक साथ देखेंगे। हाँ क्या ये कार है? हम बिल्कुल नई स्विफ्ट कार के पुर्जे खरीदते हैं। भगवान जी, अगर तुम यहाँ से अपनी पुरानी चीजें हटाओगे तो हम खाना बना लेंगे। तुमने हमें धोखा दिया और अब खाना बनाने जाना है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ और वार्निंग दे रहा हूँ। अब तक हम तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे थे और अब तुम्हें वार्निंग दे रहे, तो खी की हंस रही हो। ये लड़का गुस्से में भी बहुत प्यारा लगता है। उसका चेहरा इतना प्यारा है। अगर तुम हंसोगे तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। मैं इस शेड को फाड़ दूंगा, तुम्हें रोड पर घसीटूंगा। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? Yes. आओ मैं पैसे देती हूँ। रुको, मुझे पैसे मिलेंगे। रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुम्हें पैसे देगी? ये चिड़रों की मराठी फैमिली है। अगर वो मराठी फैमिली है तो मैं भी डगुबटी फैमिली का हूँ। उसे नहीं छोड़ूंगा, अपने पैसे लेकर रहूंगा। जब भी तुम घर आते हो लगता है मेरा दामाद आया है। आंटी, मुझे अपना दामाद मत कहो। ये सुनते मुझे फ्लैशबैक आते हैं और मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं चला पैसे जाऊंगा। से तुम्हारा क्या मतलब फिर है? अंदर क्यों बुलाया? इतना चलाने से तुम्हारे सर में दर्द हो गया होगा तो मैंने सोचा मेरी बेटी तुम्हारे सर की मालिश कर देगी। आखिर तुम इस घर के सदस्य बनने वाले हो। बेटी नहीं संतरी बाम, नहीं मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। मुझे जाने दो, हमेशा जाने मुझे की जाने दो, बात मुझे कोई करते हो, पैसा बाद नहीं में चाहिए। चले जाना। अरे मैं चला जाता हूँ। मैं तुम्हें मसाज दूंगी, बैठ जाओ। शास्त्री ये परिवार तुम्हारा अपना है ना? हाँ क्या तुम्हारी उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं? हाँ बनती तो है। तुम जानते हो ना हम कितने कर्ज में हैं। सही है, एकदम सही है। नहीं इस महीने का केबल बिल, मैं दे दूंगा। रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, हाँ वो भी चुका दूंगा। बाकी खर्चों के लिए पैसे मैं वो भी दे दूंगा। बेटी, हमने साइद की दुकान पर ब्लाउज नापने के लिए देना है। कैसे जाएं? वेंकी आपको जाते हुए छोड़ देगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसे जरूर पैसे मिल गए होंगे। क्या तुम्हें पैसे मिले? तुम ब्लाउज क्यों लाए हो वेंकी? मुझे सैयद की दुकान पर नाप के लिए देना है। मैं सोच रहा हूँ कितने और बेचारे इस परिवार के